अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरानी लम्हात। हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें बरकतें फजल अता फरमाए और हमें अपने करीब कर ले, अपना कुर्ब अता फरमाए और हमें हर बदी से दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जी जिन औलिया कराम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है जी हज़रत मोहम्मद बिन असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक़्त ज़ाया किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद बिन असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह यगाने जहान मुक्तदाए ज़मान थे। लोग आपको अलसान रसूल कहा करते थे। आपने मुताबत सुन्नत बेहद फरमाई। आप हज़रत अली बिन मूसा रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ऊँट पर सवार थे और हज़रत इसहाक बिन ज़हरा ऊँट की महार पकड़े हुए थे। इसी तरह आप निशापुर पहुँचे। इसी वक्त आप कंबल का कुर्ता और नमदे की टोपी पहने हुए थे और कंधे पर किताबों का थैला था। अब बड़े वज़ थे। आपकी हिदायत से 50,000 आदमी राह रास्त पर आए। 2 बरस तक आप कैद रहे, इसलिए कि आपने कुरान को मखलूक नहीं किया। गो आपने बहुत अजियतें उठाई, यहाँ तक कि कैद भी हुए। कैद खाने में आपका दस्तूर था कि हर जुमा को गुस्ल करके नमाज के लिए जेल के दरवाजे तक आते। सिपाही आपको बाहर ना निकलने देते। आप कैद खाने में वापस जाकर कहते, ऐ अल्लाह, मैंने अपना फ़र्ज अदा किया, अब तुझे इख्तियार है। जब आपने कैद खाने से रहा पाई, इसी ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बिन ताहर हाकिम निशापुर हैं। हाकिम निशापुर में आया। अहले शहर इसके सलाम को गए। अहले दरबार से इसने पूछा, अब कोई शख्स ऐसा तो बाकी नहीं रहा जो मेरे सलाम को ना आया हो। लोगों ने कहा, हज़रत अहमद हरब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मोहम्मद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बुजुर्ग सलाम के लिए नहीं आए। ये दोनों आलम हैं और कभी बादशाह के सलाम को नहीं आते। इसने कहा, मैं खुद इनके सलाम को जाऊंगा। पहले हज़रत अहमद हरब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। हज़रत अहमद सर झुकाए थे। जब सर उठाया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ताहर की तरफ देखकर फरमाया, तुम खूबसूरत हो, लेकिन इस खूबसूरती को अल्लाह के मुखालफत और नाफरमानी करके मसख ना करना। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ताहर हज़रत मोहम्मद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर गया। आपने इसे अंदर आने की इजाज़त ना दी, क्योंकि जुमा का दिन था, और दरवाजे पर खड़ा रहा। जब आप जुमा की नमाज को बाहर निकले, हज़रत अब्दुल्ला बिन ताहर आपके कदमों पर गिरा और कहा, ए अल्लाह, क्योंकि मैं बद हूँ इसलिए तेरा दोस्त मुझसे दुश्मनी रखता है, और चूंकि तेरा दोस्त नेक है मैं इसे दोस्त रखता हूँ। अपने फजल और इसके नेक तफैल में मुझ बदबख्श को बख्श दे। आपने नेशापुर से तूस में आकर सुकूनत इख्तियार की। जिस मस्जिद में कि आप नेशापुर में नमाज पढ़ा करते थे, वहाँ वो मस्जिद और तमाम मस्जिदों में मुतबर्रक समझी जाती थी। चूँकि ज़्यादा ज़िंदगी आपने तूस में बसर की, इसीलिए आपको तूसी कहते हैं, और दरअसल आप अरब के रहने वाले थे। हज़रत अबू अली फारमदी रहमतुल्लाह अलैह निशापुर में वाज कर रहे थे। लोगों ने पूछा, अलमाओ वर्सनाल अबिया में कौन लोग दाखिल हैं? उन्होंने हज़रत मोहम्मद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके कहा, वो ऐसे लोग होते हैं। जब आप निशापुर में अलील हुए तो एक शख्स ने ख्वाब देखा कि आप फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने रंग से रहा पाई। बेदार होकर वो आपसे ख्वाब बयान करने आया तो आपका इंतकाल हो चुका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतें हो इन पर और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सलाम हो आप पर। ये थे जी हज़रत मोहम्मद बिन असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी, जो मैंने आपको बयान की है। गलती कोताही हो जाए तो माफ़ फरमाइएगा जी। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें बरकतें और फजल अता फरमाए और हमें गुनाहों से पाक कर दे। आमीन। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं बशर्ते ज़िंदगी न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हूँगा जी आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।